तो स्टेप बाय स्टेप हम पॉलीमॉर्फिज्म के डिटेल में जा रहे हैं, इसको सीख रहे हैं। तो हम अगर प्रीवियस कुछ वीडियोस में देखें तो हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म का जो एक आर्किटेक्चर था वो क्या था कि बेस क्लास होती है, उसके चाइल्ड क्लासेस होते हैं, और क्या होता है कि बेस क्लास में कुछ मेथड्स होते हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन चाइल्ड लेयर में की होती है, और रन टाइम में वो बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये है मेन कॉन्सेप्ट। तो इस मेन कॉन्सेप्ट को जब हमने पॉलिश किया तो हमने वर्चुअल मेथड और ओवरराइड मेथड हमने वो समझे कि उसको किस तरह यूज़ करते हैं। फिर हमने ये देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म हमें इनकरेज करता है कि हम ऐसे मेथड बनाएं बेस में जिसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लासेस में होनी चाहिए। उसके लिए हमने क्या किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई और क्या किया कि जो मेथड है उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया ताकि उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसका चाइल्ड कर दे। सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमने पॉलीमॉर्फिज्म में जब कदम रखा तो हमें पता चलता रहा कि बेस क्लास का जो एक्चुअल काम है वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करना है, उसके अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी चूंकि हमने देखा है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो कुछ पार्शली इस गोल को मीट करता है, यानी कि हम ना उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। लेकिन पार्शली क्या है कि हम उसके अंदर कुछ इम्प्लीमेंटेशन डिटेल भी बता सकते हैं। वेल ये वो चीज़ है जो कि पॉलीमॉर्फिज्म के अगर हम रूल्स को फॉलो करें तो वो कहता है कि आपने ऐसी चीज़ को अवॉइड करना है। जो बेस क्लास है दैट मस्ट बी मैक्सिमम एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, उसके अंदर एक भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए जो सी शार्प की टीम है जिन्होंने सी शार्प बनाई है माइक्रोसॉफ्ट में, तो उन्होंने एक चीज़ निकाली है, इसको बोलते हैं इंटरफेस। तो इंटरफेस कम्प्लीटली एक एब्स्ट्रैक्ट इन्वायरमेंट है, उसके अंदर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। ठीक है, ना ही मेथड की होती, ना ही प्रॉपर्टी की होती, ना ही इवेंट्स की होती, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ एन इंटरफेस। सो इंटरफेस भी क्लास की तरह ही होता है, ठीक है, जिस तरह हम क्लास बनाते हैं उसी तरह हम इंटरफेस भी बनाएंगे। दिस इज़ नॉट द इंटरफेस जो आप कहते हैं कि इसमें बटन हो या यूआई हो, ये वो नहीं है। द इंटरफेस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज समथिंग एल्स। ठीक है, ये आप समझे कि ये एक किस्म की टाइप है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ना एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ कॉम के नीचे, और उस फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ प्योर पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और इसके अंदर हम इस दफ़ा क्या करेंगे कि इंटरफेस बनाएंगे। पहले हम क्लास बनाते थे, अब हम इंटरफेस बनाएंगे। तो जब भी आपने इंटरफेस बनाना है तो आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे आप क्लिक करें इंटरफेस के ऊपर। तो इंटरफेस का नाम लिखने में भी एक कन्वेंशन है कि जब भी आपने इंटरफेस लिखना है ना, तो उसका जब भी आपने नाम लिखना है ना, तो उसका एक प्रीफिक्स, एक रूल है जो फॉलो किया जाता है कि उसका पहला वर्ड हमेशा कैपिटल आई हो। उसके बाद आप अपने इंटरफेस का नाम लिख सकते हैं। जैसे इस केस में मैं लिखूँगा ट्रांसफार्मर। ठीक है, आई ट्रांसफार्मर नाम है। तो मैं यहाँ पे आ गया। ओके, अब ये है कि इस इंटरफेस के अंदर मैं क्या चीज़ें बना सकता हूँ। मैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं मेथड्स बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं इवेंट्स बना सकता हूँ। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर हम जो भी लिखेंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। ठीक है, हम मेथड बनाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, प्रॉपर्टी बनाएंगे उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन डिफाइन करेगा? जो कि इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा होगा, या टेक्निकली मैं आपको नाम बोलूँ जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पे मेथड बनाते हैं। आपने सिंटैक्स इसका फॉलो करना है। जब भी हमने कोई मेथड बनाना है या कोई वेरिएबल बनाना है तो इसके अंदर एक्सेस स्पेसिफाइड नहीं होते, ये बाय डिफ़ॉल्ट सारा कुछ पब्लिक ही होता है। ठीक है, हमने ना ही इसके अंदर कोई पब्लिक लिखना है, ना ही हमने इसके अंदर कोई प्राइवेट लिखना है, या ऑटोमेटिकली समझे सारा कुछ पब्लिक है। तो इसके अंदर आप डायरेक्ट आप जो मेथड की डेफिनेशन होती है वो आप लिखें void run। ठीक है, उसके बाद आपने सेमीकोलन लगाना है। अगर आप इसके अंदर डिटेल बताएंगे ना तो एरर दे देगा, क्योंकि इंटरफेस इसलिए नहीं बना कि हम इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन दें। इंटरफेस इसलिए बना ताकि हम प्योर एब्स्ट्रैक्ट रखें अपने कोड को। ओके, अब हम क्या करेंगे कि हम ना नीचे कुछ क्लास बना लेंगे। जैसे एक क्लास बना लेते हैं कार की। ठीक है, अब सेम भी उसी तरह वर्क करता है जिस तरह एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास नहीं वर्क करता। जिससे हमने प्रीवियसली देखा कि कार ने जब इनहेरिट किया तो ट्रांसफार्मर किया, तो फिर साथ ही ना हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी उसके ओवरराइड मेथड्स की। इसमें भी सेम वैसे ही करेंगे, हम इनहेरिट करेंगे आई ट्रांसफार्मर को, तो उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे इसके अंदर जो भी मेथड या प्रॉपर्टी डिफाइन हुए होंगी। ठीक है, तो मैं कंट्रोल डॉट प्रेस करता हूँ।
तो उसने मुझे दो ऑप्शन दिए हैं, एक है इम्प्लीमेंट इंटरफेस और एक है इम्प्लीमेंट इंटरफेस एक्सप्लिसिटली। तो अभी हम फर्स्ट ऑप्शन में ही स्टिक रहेंगे, सेकंड ऑप्शन को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे एंटर प्रेस किया तो इसने रन मेथड की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे बता दी है। अब यहाँ पे ना आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस किया होगा कि जब इसने रन मेथड को इम्प्लीमेंट किया इसने यहाँ पे ओवरराइड कीवर्ड नहीं लगाया। तो रिमेंबर ओवरराइड कीवर्ड हमेशा दो सूरत में लग सकता है। अगर आपका जो बेस क्लास है उसके अंदर या तो वर्चुअल मेथड बना हो या कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना हो, तब हम किसी मेथड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि ये जो रन मेथड है इसके साथ ना ही वर्चुअल लिखा हुआ है ना ही एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। ये बाय डिफ़ॉल्ट ही समझे ये एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए यहाँ पे ओवरराइड का कीवर्ड नहीं आएगा। तो मैं इसकी डिटेल यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसी तरह जब मैं क्लास बोट जब मैं बनाऊँगा आई ट्रांसफार्मर से, तो बोट में भी हम क्या करेंगे कि आई ट्रांसफार्मर को इनहेरिट करेंगे और फिर इसके अंदर जो मेथड होंगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप कंट्रोल डॉट प्रेस करें और साथ ही आप एंटर प्रेस कर दें, तो इसके अंदर जो भी मेथड बना होगा उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिमिलरली तो इधर भी हमने क्या करना है कि आई ट्रांसफार्मर को इम्प्लीमेंट कर देना है। तो आपने देखा कि यहाँ पे कार की इम्प्लीमेंटेशन रन की डिफरेंट है, बोर्ड की रन की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है, इसी तरह हेलीकॉप्टर की इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट है। अब जब मैं program.cs क्लास में आऊँगा तो मैं ज़रा ये प्रीवियस कोड रिमूव कर देता हूँ। ओके, हम मेन फंक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो आई ट्रांसफार्मर है, ठीक है, इसका वेरिएबल बनाएंगे। मैं आई ट्रांसफार्मर लिखूँगा तो साथ ही यहाँ पे इंटरलेशन शो नहीं होंगे, क्योंकि वो मुझे कह रहा है कि आप नेम स्पेस इंक्लूड करो। तो मैं इंक्लूड कर देता हूँ यूजिंग मेरे प्रोजेक्ट का नेम oop.com.purepolymorphism, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आई ट्रांसफार्मर लिखूँगा, ये उस इंटरफेस का नाम है, मैं वेरिएबल बनाऊंगा। तो जिस तरह आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते कंपाइल टाइम के ऊपर, वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है वो रन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है, यानी कि उसका ऑब्जेक्ट रन टाइम के ऊपर बन जाता है, लेकिन उसका ऑब्जेक्ट कंपाइल टाइम के ऊपर वो बनने नहीं देता। लेकिन जो हमारे पास इंटरफेस है ये ना ही कंपाइल टाइम के ऊपर इसका ऑब्जेक्ट बनता है ना ही इसका रन टाइम के ऊपर ऑब्जेक्ट बनता है। ये प्योर पॉलीमॉर्फिज्म है, ये प्योर एब्स्ट्रैक्शन है। तो ट्रांस इक्वल टू न्यू कार, क्योंकि कार इसका चाइल्ड है तो इसलिए इसका ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो होल्ड कर लेगा। तो अब मैं ट्रांस डॉट करूँगा रन, तो वो मुझे यहाँ पे उसका इंटरलेशन में शो कर देगा। अब जब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो रन की जो इम्प्लीमेंटेशन है जो कि कार की ऑब्जेक्ट के अंदर है वो मुझे शो हो देगा। इसी तरह अगर सिचुएशन चेंज होती है, ट्रांस इक्वल टू न्यू बोट बनती है, ठीक है, तो वो मुझे बता देगा कि ट्रांस डॉट रन। अब जब रन कॉल होगा तो वो बोट का कॉल होगा, क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब मैं कंट्रोल F5 प्रेस करूँगा तो अब उसने बोर्ड का भी एग्जीक्यूट कर दिया। तो जब भी आपने पॉलीमॉर्फिज्म अपनी डेवलपमेंट में इनेबल करनी है तो आई विल हाईली इनकरेज यू टू यूज़ इंटरफेसेस रादर देन यू यूज़ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस प्योर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है। प्योर पॉलीमॉर्फिज्म आपके डेवलपमेंट में तभी इनेबल हो सकती है जब आप इंटरफेसेस यूज़ करते हैं।